चार चेहरे हैं तारे और सूर्य का परिवार। तारे, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के और अदर गैस, हाइड्रोजन हीलियम के और अदर गैसों से मिलकर बना होता है। इनमें संलयन के कारण सूर्य एक तारा है, हाइड्रोजन हीलियम और अदर गैस मतलब अन्य गैसों से मिलकर बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के संलयन के कारण, किसके कारण? संलयन के कारण, मिलने के कारण अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। हाइड्रोजन इसमें 73.46%, हीलियम 24.85%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%। ठीक है, मिलकर बना का निर्माण होता है सूर्य का। का अब देखिए शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसको सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? सूर्य एक जगह स्थित है, सूर्य एक जगह स्थित है, उसके चारों ओर 8 ग्रह, अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। देखिए इन 4 ग्रहों को ठोस अवस्था में माना जाता है। इन 4 ग्रहों को ठोस अवस्था में माना जाता है। आज जो 4 ग्रह हैं वो कैसे माने जा रहे हैं? ठोस अवस्था में, इसलिए इन पर जीवन संभव है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, जीवित ग्रह या पार्थिव ग्रह। जो पृथ्वी मंगल के बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं इनको गैसीय अवस्था में माना जाता है और इन पर जीवन संभव नहीं है। और देखिए बुध, शुक्र, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है अपने सौरमंडल में। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध। जो सबसे पास रहेगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, जो पास रहेगा सबसे फट से चक्कर लगा लेगा, जो सबसे दूर रहेगा सबसे ज़्यादा समय लगेगा। तो कोई पूछेगा सूर्य का सबसे जल्दी से चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को यूरेनस भी बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून ग्रह भी बोलते हैं। ठीक ना? अब देखिए शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह, शुक्र ग्रह और सभी को जानते हो। पृथ्वी को हमने बताया पृथ्वी का चक्रण किधर होता है? पश्चिम से पूर्व। लेकिन 2 ग्रह है इस 8 ग्रहों में से 2 ग्रह, कितने? 2 ग्रह है, उनका चक्रण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। शुक्र ग्रह इसका, शुक्र का और कौन सा? यूरेनस का लिखा है, यूरेनस और अरुण का, इन दोनों का चक्रण किधर होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बाकी सभी ग्रहों का किधर होता है? पश्चिम से पूर्व। हम पूछेंगे शुक्र ग्रह का चक्कर किधर से होता है? चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। वरुण ग्रह पर किधर होगा? पश्चिम को सूर्योदय। सूर्यास्त किधर होगा? पूरब की ओर। पृथ्वी का उल्टा, पृथ्वी का उल्टा। ये दो शुक्र और यूरेनस पर। ठीक ना? और देखिए शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को क्या कहेंगे? चमकीला। पृथ्वी के जैसे ही दिखता है, पृथ्वी के जैसे देता है। पृथ्वी का भगनी ग्रह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह, मतलब उसी के जैसे भाई जैसे, मतलब हूबहू उसी के जैसे शकल दिखता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सवेरे होता है तो चमकल तारा दिखता है इधर सूर्य की तरफ, उसको सूर्य का तारा, भोर का तारा, या फिर दिन डूबता है तब बड़ा सा तारा दिखता है पश्चिम साइड में, उसी को शुक्र ग्रह बोलते हैं। ठीक ना? इसी के आधार पर शादी ब्याह होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर शादी ब्याह होते हैं। और देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किस साइड से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाती है? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, ऐसे। और पृथ्वी क्या है? सूर्य की, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? उपग्रह है। किसकी? प्राकृतिक उपग्रह। किसकी? पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की। बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के नहीं है। पृथ्वी के दो, एक ही जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा में कोई प्रकाश उपलब्ध है नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्राप्त करती है। ठीक ना? धरती पर टकरा के वहाँ जाता है, वापस होते तो उसको प्रकाश मिलता है। ठीक है? चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है। मंगल में 2 ग्रह हैं, उपग्रह कितने ग्रह हैं? उपग्रह 2, दिवोस और दिवोस, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। और देखिए सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जा रही है? चंद्रमा। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, वो आ जाएगी बीच में और सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है? सूर्य नहीं दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इस घटना को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी।
सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी? कौन सा ग्रहण लगेगा? सबको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सूर्य, कोई पूछेगा सूर्य क्या है? पृथ्वी किस साइड से किस साइड चक्कर लगा रही है? पश्चिम। पूर्व साइड में चक्कर लगाने वाले दो ग्रहों के नाम बताइए। शुक्र और यूरेनस को अरुण ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण ग्रह, ठीक ना। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कुल पहले 9 ग्रह थे। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। वो जो ये चक्कर लगा रहा है नियमित रूप से चक्कर नहीं लगाता था, कहीं नीचे कहीं ऊपर खाले नीचे दाएं बाएं हो जाता था। इसलिए वो ग्रह के जो लक्षण होता है ना ग्रहों पे, वो विशेषता मतलब जो उसकी थी मतलब विशेषताएं में नहीं पूरा कर पाता था, ठीक ना। जो नियम थे उस नियमों को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब कोई कहे 80 साल का बुढ़वा यहाँ 9वीं में एडमिशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो नियम के खिलाफ है कि नहीं? वो नियम के खिलाफ चलता था। तो 24 अगस्त 2006 को अंतरिक्ष खगोल शास्त्र मतलब अंतरिक्ष जो खगोल शास्त्री जो कमेटी होती है उसको क्या कर दिया? हटा दिया। गौने ग्रह के रूप में रख दिया है। कितने ग्रह के रूप में? गौने ग्रह। पहले गौने ग्रह के रूप में पहले 9 ग्रह थे, उसको हटा दिया गया। प्लूटो ग्रह सबसे लास्ट में था, ठीक ना। तो सबसे छोटा बोर्ड शुक्र पृथ्वी मंगल इस क्रम से लग रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। तारे क्या है? तारों में प्रकाश होता है। तारे छोटे भी दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर स्थित होते हैं पृथ्वी से। चंद्रमा कैसी ग्रह है? चंद्रमा उपग्रह है। किसकी उपग्रह है? पृथ्वी की। कैसी उपग्रह है? प्राकृतिक की। कृत्रिम प्राकृतिक। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगी? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, ठीक ना। तो ये दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप सुने होंगे, ठीक ना। ये होते हैं और पृथ्वी इधर से घूमती है पश्चिम से, ठीक ना। और सूर्य के निर्माण में सूर्य के जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं? संलयन के कारण हो रहे हैं। तीन दो गैसों के मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का 73%, ठीक ना, और हीलियम का 24% और अन्य अगर गैसें हैं मिलकर क्या का निर्माण कर रहे हैं? सूर्य का, ठीक ना। सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य एक आग का गोला है, ठीक। फिर और बताएंगे तारे कैसे होते हैं। तारे होते हैं ना पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। किधर करेंगे? पूर्व से जिधर रहेगा ना पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति को। हाँ, अब गैसीय अवस्था के कारण इसमें जीवन संभव नहीं। गैस में कोई जीवन संभव है? हवा में रह सकते हैं, धरती ठोस है इसलिए हम लोग का यहाँ जीवन संभव है, ठीक ना। तो सूर्य से पाए जाने वाले जो 4 प्राथमिक उपग्रह है मतलब जो 1 2 3 4 मंगल का संभव है, इस पर जीवन संभव है। उसको जारी किया जा रहा है। पृथ्वी पर हम लोग रह ही रहे हैं, ठीक ना। और इन तारों पे सर्च जारी है, ठीक।